दोस्तों, रात में अकेले ये कहानी बिल्कुल मत सुनना। ये कहानी मेरे चाचा रमेश जी के साथ घटी एक भयानक घटना पर आधारित है। उन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया था और आज भी जब मैं इसे याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये बात करीब 25 साल पुरानी है, जब रमेश जी एक सरकारी नौकरी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में जा रहे थे। उन्हें रात की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। रमेश जी को ट्रेन बदलनी थी और उनकी अगली ट्रेन रात 2 बजे आने वाली थी, लेकिन उनकी पहली ट्रेन कुछ जल्दी पहुंच गई और अब उन्हें अगले स्टेशन पर इंतज़ार करना था। स्टेशन का नाम था कालापुर जंक्शन। ये सुनसान, पुराना और बेहद वीरान स्टेशन। यहाँ ना कोई ठेला था, ना कोई दुकान और ना ही कोई यात्री, बस एक पुरानी टूटी फूटी बेंच और एक जंग लगे बल्ब की हल्की झपकती हुई रोशनी। जब रमेश जी ने चारों तरफ देखा तो पूरा स्टेशन सुनसान था। दूर कहीं कोई उल्लू आवाज कर रहा था और हवा के झोंकों से सूखे पत्ते इधर उधर उड़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये कोई छोटा स्टेशन होगा, इसलिए यहाँ लोग नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें अजीब सा डर लगने लगा। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। अचानक रमेश जी ने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा है। उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही थी, लेकिन वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। वो अजीब तरीके से स्थिर खड़ा था, जैसे किसी मूर्ति की तरह। रमेश जी ने सोचा कि वह भी कोई यात्री होगा, लेकिन जब उन्होंने नज़दीक जाकर आवाज़ दी तो वो आदमी बिना कोई जवाब दिए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के अंत की ओर बढ़ने लगा। तभी हवा और ठंडी हो गई और बल्ब की रोशनी झपकने लगी। अब रमेश जी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मोबाइल निकालकर समय देखा। रात के ठीक 2 बजे थे। अचानक दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ये अजीब था, क्योंकि उन्होंने ट्रेन का शेड्यूल देखा था और अगली ट्रेन अभी आधे घंटे के बाद आने वाली थी। लेकिन ये ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में दाखिल हो रही थी। रमेश जी को सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब उन्होंने देखा कि इस ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं था। जैसे ही ट्रेन रुकी, इसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर हल्की पीली रोशनी थी और सीटें खाली थीं। लेकिन जैसे ही रमेश जी अंदर जाने लगे, उन्हें लगा कि अंदर कुछ छायाएं हिल रही हैं। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांका। ट्रेन की खिड़कियों पर हल्की धुंध थी और उसमें उंगलियों के निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। रमेश जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद कपड़े वाला आदमी उनके ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। खोखली आंखें, कटा फटा चेहरा और सड़ा हुआ शरीर। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिना कुछ बोले ट्रेन में चढ़ गया। तभी ट्रेन के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि रमेश जी का खून जम गया। अब उन्होंने ट्रेन में चढ़ने का इरादा बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने लगे, ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और खिड़कियों के अंदर कई जोड़ी आंखें चमकने लगी, जैसे कोई अंदर से उन्हें घूर रहा हो। ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़नी शुरू कर दी, लेकिन उसमें से यात्रियों की चीखें आने लगीं। ये आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि रमेश जी के पैर कांपने लगे। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और दूसरी तरफ भागने लगे। रमेश जी जैसे तैसे प्लेटफॉर्म से बाहर निकले और गांव की तरफ दौड़ पड़े। सुबह उन्होंने गांव के लोगों से इस स्टेशन और ट्रेन के बारे में पूछा, तो जो सच सामने आया उसने उनके होश उड़ा दिए। गांव वालों ने बताया कि ये कालापुर जंक्शन पिछले 50 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर रमेश जी का सिर चकराने लगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से ट्रेन को आते और जाते देखा था। तब गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि 50 साल पहले इस स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस ट्रेन में कई लोग मारे गए थे और तभी से हर अमावस्या की रात को वो ट्रेन दोबारा इस स्टेशन पर आती है। जो भी यात्री उस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर रमेश जी के रोंगटे खड़े हो गए। अगर वो उस ट्रेन में चढ़ गए होते तो शायद आज वो इस दुनिया में नहीं होते।
आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात को कालापुर जंक्शन पर ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। कभी कभी कुछ यात्री वहां ट्रेन का इंतजार करते करते गायब भी हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि ये ट्रेन कहां से आती है और कहां चली जाती है, लेकिन जो कोई इसे देख लेता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। दोस्तों, अगली बार अगर आप किसी वीरान स्टेशन पर हों और आधी रात को बिना शेड्यूल वाली ट्रेन आते देखे तो उसमें चढ़ने की भूल मत करना।